नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20 पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने अध्याय 7 के श्लोक संख्या 19 पे चर्चा की थी, तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। कामेस्ते स्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामेस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामेस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। शब्दार्थ। कामे इच्छाओं द्वारा ते उन हृत विहीन ज्ञान से प्रबद्धन्ते शरण लेते हैं अन्य देवताओं की तम उस नियम विधान का आस्थाय पालन करते हुए प्रकृत्या स्वभाव से नियता वश में हुए स्वया अपने आप। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद की है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्त चाहता हो। जैसा कि भागवत में 2:3-10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है
वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतया ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्भवों के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। कल हम लोगों ने 19 में चर्चा किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जब किसी को वास्तव में सही ज्ञान प्राप्त होता है तो वो सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण वासुदेव की शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो कि भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करता है। अन्य देवी देवता या संसार के शक्ति संपन्न पुरुषों के पीछे नहीं भागता। वो एकमात्र भगवान और भगवान का नाम, भगवान के भक्त की शरण ग्रहण करता है। भगवान का भक्त हमेशा भगवान के नाम और भगवान के भक्तों के पीछे भागता है, न कि वो संसार के भौतिक संपन्न लोग या भौतिकता में उच्च पदों पर आसीन लोग या देवताओं की शरण ग्रहण नहीं करता। इसी विषय को आज के श्लोक में भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं कि एक तो वो लोग हैं जो बहुत जन्मांतरों के बाद सब कुछ जानकर कि वास्तविकता में भगवान ही सब कुछ है, भगवान की शरण ग्रहण कर लिए हैं, वो लोग महात्मा हैं और सुदुर्लभ हैं। दूसरी आज चर्चा चल रही है, भगवान बोल रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में ग्रहण करते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं।
यहाँ बहुपाद जी भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं की, बोला इनकी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि ये भौतिक इच्छाओं को इच्छा रख रहे हैं। वास्तव में ये भगवान की शरण ग्रहण करके नित्य गोलोक धाम जाने का चिंतन नहीं है इनका। ये केवल संसार में ही संसार का वैभव, संसार का नाम, संसार की भौतिक प्रतिष्ठा, संसार की भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की जाएं। तो भगवान उनके लिए बड़े कड़वे शब्दों में बोलते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग देवों की शरण ग्रहण करते हैं, या इस संसार के रजोगुणी तमोगुणी जो लोग हैं, जो कि उच्च पदों पर आसीन हैं, जो उनका स्थिति सामाजिक स्तर से ऊंचा है, जिनसे उनको कुछ मिलने की आशा है, जो विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं, ऐसे लोगों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनसे वो कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति का लाभ प्राप्त करना चाहेगा, ऐसा व्यक्ति भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करेगा। और जो व्यक्ति भौतिकता में लाभ चाहेगा, वो भौतिकता में संपन्न लोगों की शरण ग्रहण करेगा, क्योंकि उसे उनसे भौतिक संपन्नता का लाभ चाहिए, वरदान चाहिए। और जो व्यक्ति वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करता है, भगवान के नाम की शरण ग्रहण करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। भगवान का नाम, भगवान के भक्त और भगवान एक तरह से अभिन्न हैं, इनमें अचिंत्य भेदाभेद है। वास्तविकता में भगवान के नाम की शरण ग्रहण करना भगवान की ही शरण ग्रहण करना है, उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं है। और भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करना भी भगवान की ही शरण ग्रहण करना है। लेकिन वो लोग जो भौतिकता हावी है जिनके ऊपर, जो भौतिक भोग चाहते हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे लोग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और भगवान आगे बोलते हैं, वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अपने अपने स्वभाव का मतलब है, जो तमोगुणी है उसका देवता, उसका अधिष्ठाती देवता या इच्छा पूरी करने वाला देवता भी तमोगुणी होता है। जो रजोगुणी है वो रजोगुण की ही संपर्क सेवा में, सानिध्य में जाता है। और जो सतोगुणी है वो सतोगुण की संपन्न में जाता है, संपर्क में जाता है। जैसे जो तमोगुणी प्रधान लोग हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जो व्यभिचार करने वाले हैं, जो व्यक्ति गुंडागर्दी करने वाले हैं, व्यर्थ में लोगों को सताने वाले हैं, ऐसे लोग ऐसे लोगों की ही शरण ग्रहण करेंगे जो उनकी मानसिकता वाले हों और उनके क्षेत्र में उनसे कई गुना अधिक श्रेष्ठ हों, उनकी वो शरण ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार रजोगुणी लोग जो कि भौतिक भोगों को चाहते हैं, संसार में बहुत संपन्नता चाहते हैं, ऐसे लोग संसार के संपन्न लोगों की शरण ग्रहण करते हैं और सांसारिक संपन्नता का लाभ, सांसारिक संपन्नता के लाभ का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग उन्हीं लोगों की शरण में जाते हैं जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े उच्च पदों पर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो वो भी उन्हीं की तरह संपन्न हो जाएंगे। तीसरा, जो सतोगुणी हैं वो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, वो साधु पुरुषों की शरण में जाते हैं और सतोगुण के अनुसार संसार के सुखों को भोग करना चाहते हैं। लेकिन जो वास्तव में शुद्ध सतोगुणी हैं, जो तीनों गुणों से ऊपर हैं, वो वास्तविकता में भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं। हम लोग चूंकि तीनों गुणों से ऊपर नहीं हैं, इसलिए हम भगवान और भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हम जुबान से भले ही बोलें कि हम भगवान की शरण ग्रहण किए हैं या भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण किए हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमने अपने मन की शरण ग्रहण कर रखी है। हमने संसार के वैभव को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की शरण ग्रहण कर रखी है, जिससे मेरा वैभव और बढ़े,
लेकिन वास्तविकता में हमने भगवान के नाम, भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि हमने शुद्ध सतोगुण को प्राप्त नहीं किया है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग अपने स्वभाव के अनुसार विशेष प्रकार के विधि विधानों का पालन करते हैं। वो भगवान के बताए हुए आदेशों के अनुसार भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। भगवान जो बोल रहे हैं उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने बोला मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने बोला सर्वधर्मान प्रत्यज्य मम एकम शरणम व्रजा, उसकी बात, भगवान की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपने विधि विधान बनाएंगे, वो अपने हिसाब से देवी देवता चुनेंगे और उनके अनुसार उनसे पूजा करके उनसे सांसारिक भोगों को चाहेंगे। ऐसे लोग निश्चित रूप से भगवान की भक्ति करने के योग्य नहीं हैं। तो भगवान भगवत गीता में आज के श्लोक में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक भोगों द्वारा मारी गई है, ऐसे लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हम सबको बता रहे हैं कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, जो समस्त भौतिक कलमश से, भौतिक कलमश क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जो शुद्ध सतोगुण में पहुंच गए हैं, ऐसा जीव, ऐसी जीवात्मा भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, भगवान कृष्ण के नाम की शरण ग्रहण करता है, भगवान कृष्ण के भक्तों की शरण ग्रहण करता है और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। और भक्ति का मतलब होता है सेवा। उनकी प्रैक्टिकल सेवाओं में तत्पर होते हैं, वो उनकी सेवाओं में लगते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। जब तक व्यक्ति रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी रहता है, तब तक वास्तविकता में वो अभक्त ही रहता है। इसलिए हमको कभी भी अपने आप को भक्त मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तविकता में हम भक्त नहीं हैं। भक्त बनने का मतलब है हम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ऊपर उठें, हमारा चिंतन इन तीनों गुणों से ऊपर उठे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा शक प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। अभी दूसरा कैटेगरी के लोगों की बात चल रही है कि जो लोग वास्तविकता में भौतिक इच्छाएं तो उनके मन में हैं, लेकिन उनके लिए वो कठोर संघर्ष नहीं करते। उनको प्राप्त करने के लिए देवी देवता या संसार के शक्ति संपन्न लोगों की शरण ग्रहण नहीं करते, या देवी देवता और संसार के उत्कृष्ट लोगों को जिनसे भौतिक लाभ हो सकता है, उनकी सेवा नहीं करते ऐसे लोग। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी, भौतिक इच्छाएं हैं उनके मन में, लेकिन फिर भी वो भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, वो देवी देवता और संसार के लोगों का शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, वो भगवान की जो बाह्य शक्ति है उससे आकृष्ट नहीं होते, भौतिक चकाचौंध से आकृष्ट नहीं होते। जो दिया है भगवान ने उसी को बस मैनेज करते हुए भगवान का भजन करते हैं। ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, करने के अधिकारी बन सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। चूंकि वो भौतिक कामनाओं के होने पर भी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, केवल प्रयास कर रहे हैं भगवान के भजन के लिए, भगवान की शरणागत होने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। इसलिए ऐसी जीवात्माएं जो भगवान की सेवा के लिए प्रयासरत हैं, चाहें तो वो भौतिक संपन्नता के ओर, भौतिक वैभव की ओर प्रयास कर सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है, उनमें बुद्धि है, लेकिन फिर भी वो भौतिक संपन्नता की ओर प्रयास न करते हुए केवल भगवान का भक्ति, भगवान का चिंतन, भगवत नाम का जप, भगवान का प्रचार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे भक्त
निश्चित रूप से अपने निरंतर प्रयास करते हुए एक दिन भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। लेकिन उनके विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक इच्छा के आते ही उसके अनुसार कठपुतली जैसे नाचते हुए उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए धर्म अधर्म का विचार किए बिना केवल इच्छा पूर्ति के लिए अग्रसर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भगवान की कृपा किसी जन्म में मिलना बहुत मुश्किल है। इस जन्म की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उनका आकर्षण, उनकी आसक्ति भौतिक विषय, भौतिक भोगों की ओर प्रबल से प्रबल होती जाती है। और भौतिक आसक्ति की प्रबलता के कारण वो भगवान की शरण ईमानदारी से ग्रहण नहीं कर पाते, भगवान के कृपा पात्र नहीं बन पाते, और एक दिन बहुत बुरी तरह ठगे जाते हैं। कौन से दिन? जिस दिन वो शरीर छोड़ते हैं। क्योंकि जब शरीर छोड़ेंगे तो संसार की सारी संपदा, संसार का सारा वैभव, संसार का सारा यश तत्क्षण धूल में मिल जाएगा, और अपने कर्मों के अनुसार अगली योनि में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं है, वो केवल भौतिक भोगों की ओर चिंतित है, भौतिक विषयों की ओर चिंतित हैं, भौतिक संबंधों की ओर चिंतित हैं। उनको आध्यात्मिक संबंधों की चिंता नहीं है, उनको आध्यात्मिक उन्नति की चिंता नहीं है। भौतिक उन्नति न होने पर दिन रात नींद नहीं आती, और आध्यात्मिक उन्नति न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को भगवत प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविकता में वो भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर ही नहीं हो रहे हैं। वो तो एकमात्र बाह्य प्रयास कर रहे हैं। वो भी प्रयास इसलिए हो रहा है कि उन पर किसी न किसी भक्त की कृपा है, और उस भक्त के प्रभाव में आकर के वो थोड़ा बहुत प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में जब तक हम स्वयं बहुत ईमानदारी से भौतिक भोगों की परवाह किए बिना आध्यात्मिक उन्नति को लक्ष्य बना करके अग्रसर नहीं होंगे, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हम भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। वो बहिरंगा प्रकृति का मतलब है जो बाहरी चीजें हैं, जो बाहरी वैभव है, जो बाहरी विषय भोग हैं, उनकी ओर आकर्षित नहीं होते, किंतु वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे। ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, लेकिन ये जानवरों के लिए नहीं है, ये तमोगुणी रजोगुणी प्रधान मनुष्यों के लिए नहीं है, उनसे नहीं होगा। जो तमोगुणी रजोगुणी हैं वो चाहते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए हमको सतोगुण में कम से कम पहुंचना होगा। शुद्ध सतोगुण में पहुंचे बिना हम भगवान के शरणागत हो ही नहीं सकते। इसलिए हमको बड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और अपना परीक्षण बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए कि वास्तविकता में हमारी क्या स्थिति है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कई बार लोग भौतिक संपन्नता को प्राप्त करने के लिए टाइम से खाते नहीं हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, हजारों प्रकार की बीमारियां लगा लेते हैं, बाद में मर के चले जाते हैं, संसार की सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारा नाम, सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं, और खुद अगले जन्म में पशु बन जाते हैं। चूंकि पशु जैसा जीवन जिया था, इसलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, पशु जीवन में जाओ, तुमको मनुष्य शरीर की क्या आवश्यकता, क्योंकि मनुष्य शरीर वाला तो कार्य किया नहीं। मनुष्य जीवन जिस लिए मिला था वो तो कार्य हुआ ही नहीं, केवल कार्य किया पशु जीवन वाला, तो फिर अगला जीवन पशु जीवन का लो। और ऐसे लोग निश्चित रूप से निम्न योनियों में जाते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो लोग जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान के भक्तों की कृपा है, ऐसे लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा उत्तरदायित्व का जीवन है। हर एक कार्य का, हर एक कर्म का उत्तर हमको देना है। इसलिए
हम अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए, हम अपने व्यावसायिक जीवन में रहते हुए, हम अपने समाज के सामाजिक जीवन में रहते हुए भगवान की भक्ति करें। और भगवान का भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज संसार में लोगों की प्राथमिकता सांसारिक वैभव संपन्न लोगों की सेवा करना हो गया है। ऐसे लोग मूर्ख हैं। ऐसे लोगों को वास्तविकता में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसारी लोग सांसारिक भावना के कारण कपटी होते हैं, और कपटी व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को थोड़ा बुद्धिमान बनना चाहिए और भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत हम सबको आदेश देती है, अकामः सर्व कामा वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परसम परम। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे, उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, अकामः सर्व कामा। अकामा मतलब कोई कामना नहीं है, सर्व कामा सारी कामनाएं हैं। जो भी इच्छा आप रख सकते हो वो सारी आपकी कामनाएं। अकामः सर्व कामा वा मोक्ष कामा उदारधि, या मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष चाहते हो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तो हमको क्या करना है? तीव्रता से भक्ति करनी है। किसकी? पुरुषम परम, परम पुरुष की भक्ति करनी है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। चाहे हमको कोई कामना ना हो, चाहे हमारी सारी कामनाएं हों, चाहे हम मोक्ष चाहते हों, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए तीव्रता से गोविंद की भक्ति करना, तीव्रता से कृष्ण की भक्ति करना। क्योंकि कृष्ण की भक्ति मनुष्य मात्र का ही नहीं, जीव मात्र का लक्ष्य है। प्रत्येक जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा है और हम सब जीवात्मा, और जीवात्मा होने के नाते हम भगवान के अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है अपने अंशी की सेवा करना, जिसके हम अंश हैं। इसलिए हम सब लोगों को भगवान का भक्ति करना चाहिए तीव्रता से। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, अल्पज्ञ मतलब जो मूर्ख हैं, अल्प ज्ञान रखने वाले, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है। जो मूर्ख ये जानते ही नहीं है आध्यात्मिक जीवन होता क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है, ऐसे जीव निश्चित रूप से भौतिकता में ही लगे रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। स्पष्ट रूप से ध्यान दें इस बात पर कि जो देवताओं की शरण में हैं वो भक्त नहीं है। जो देवताओं की शरण में हैं वो तमोगुणी रजोगुणी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, ये हमारी गीता बोल रही है, ये हमारे भागवत बोल रही है। इसलिए हम सब लोगों को पहला कर्तव्य है, हम सब लोगों का पहला कर्तव्य है कि हम भगवान गोविंद की, भगवान कृष्ण की, एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करें। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण, विष्णु तत्व एक ही हैं। हमको अगर हम विष्णु तत्व का शरण ग्रहण करते हैं, भगवान कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनका शरण ग्रहण करेंगे, तब निश्चित रूप से हम भक्त की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम देवी देवताओं का ही आश्रय लिए हुए हैं तब निश्चित रूप से हम अभक्त हैं, हम भक्त है ही नहीं। कई बार कोई देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं वो भी अपने आप को भक्त बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में
वो भक्त नहीं है। भक्त एकमात्र वो हैं जो भगवान के सेवक हैं, जो एकमात्र श्री कृष्ण नारायण राम के सेवक हैं, वही एकमात्र भक्त हैं। देवी देवताओं के उपासकों को भक्त नहीं बोला जा सकता। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले होते हैं। ऐसे लोग जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण, वो देवी देवताओं की शरण ग्रहण करेंगे। आप अगर ध्यान पूर्वक शास्त्र को पढ़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तो आप देखोगे किसी भी असुर ने भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण नहीं किया। सारे के सारे असुर, सारे के सारे राक्षस, ये केवल और केवल देवी देवताओं कृष्ण की उपासना नहीं करते। ये असुरों की पहचान है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। जो देवी देवताओं के उपासक हैं, उनकी अधिक से अधिक क्या इच्छा होती है? छोटी छोटी इच्छाओं से ग्रसित होते हैं। हमारा उन्नति हो जाए, हमारे घर में धन आए, हमें हमारे जीवन में क्लेश न रहे, हमारे घर में कोई रोग ना आए, हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। केवल भौतिक भोगों को ही चाहते रहते हैं। निश्चित रूप से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वो देवी देवताओं की शरण ग्रहण करके उनसे भौतिक लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो देवी देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाएं, क्योंकि उनकी इच्छा छोटी सी है। छोटी क्यों बोली गई? क्योंकि कुछ समय के लिए है। आप अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा कितने समय के लिए हो? जितना जीवन है, 30, 35, 40, 50 साल के हो गए हो। अब क्या जन्म ये राजा रहोगे? 20-30 साल बाद भोगने लायक शरीर नहीं रहेगा, शरीर में क्षमताएं नहीं रहेंगी। लेकिन फिर भी मानसिक रोगों के कारण व्यक्ति अंधा बना हुआ गधे की तरह कार्य करता रहता है, और वो ये नहीं सोचता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको जीवन, मनुष्य जीवन मिला क्यों है, उसके मनुष्य जीवन का कारण क्या है, ये मनुष्य जीवन में उसको क्या करना है। ये सोचे बिना केवल वो भौतिक भोग की ओर भागता रहता है। और एक की दौड़ होती है, रेट रेस में भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। पूछो क्यों भागे जा रहे हो, उसको पता नहीं, बस सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं। बोले वो भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूं। भेड़ चाल की तरह व्यक्ति भागता चला जा रहा है और शांत होकर के ये नहीं सोच रहा है कि वो जो भी कर रहा है किस लिए कर रहा है। ये इच्छाएं कैसी इच्छाएं हैं? ये कब तक इच्छाएं हैं? कब तक शरीर है? ये नहीं रहेंगे, हम कहां जाएंगे? क्या है? इस आत्मज्ञान के प्रति अंधे होते हैं लोग, और उनके पास सत्संग के लिए समय नहीं होता। वो 10 घंटे व्यर्थ की चीजों में वार्तालाप कर लेंगे, 24 घंटे में 15-15 घंटे सांसारिक कार्य कर लेंगे, लेकिन हफ्ते में 1 घंटे भी बैठ करके शरण ग्रहण करते हुए सत्संग को श्रवण नहीं करेंगे। वो केवल भौतिक भोगों के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन शांति लाभ के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान कृष्ण, भगवान के भक्तों की, भगवान के नाम की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसे मूर्ख निश्चित रूप से प्रताड़ित होंगे और वो जन्म जन्मांतर कष्ट पाते हुए अधोगति को प्राप्त होंगे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। चूंकि हमारे वेदों में अन्य देवी देवताओं के पूजन के विषय में भी लिखा है, इसलिए
वो सोचते हैं कि ये देवी देवता निश्चित रूप से भगवान से श्रेष्ठ हैं और मुझे इसकी प्राप्ति के लिए अमुक देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसे रोगों से मुक्त होने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सुंदर पत्नी प्राप्त करने, सुंदर पति प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए, देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए, या विघ्नों को हरने के लिए गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, या भौतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए हमको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसी भावना रखते हुए वो सांसारिक विषयों के प्रति चूंकि आसक्त हैं, वो सोचते हैं कि मुझे तो इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता है, और चूंकि वेद भी बता रहे हैं, शास्त्र भी बता रहा है कि इस इच्छा की पूर्ति इस देवता के द्वारा हो सकती है, तो वो उसी देवता की पूजा करके अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति। और फर्स्ट क्लास वेदों में, पुराणों में तीनों प्रकार का ज्ञान है, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। अगर हम फर्स्ट क्लास ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तब निश्चित रूप से हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर के ये जानना होगा कि फर्स्ट क्लास ज्ञान कौन सा है, सेकंड क्लास ज्ञान कौन सा है और थर्ड क्लास ज्ञान कौन सा है। अदरवाइज जो जिस भावना से ग्रसित होगा वो उसी की शरण ग्रहण करेगा। जो व्यक्ति तमोगुणी है वो तमोगुण की ही शरण ग्रहण करेगा। गलत व्यक्तियों का, गलत मानसिकता रखने वाले लोगों का संग गलत मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ ही होता है, उनका उनसे ही जमता है। एक मध्यम चेतना रखने वाले व्यक्ति का संग मध्यम चेतना रखने वाले व्यक्तियों से ही होता है, क्योंकि उससे उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है। लेकिन एक निम्न चेतना रखने वाला व्यक्ति उच्च चेतना रखने वाले व्यक्ति के पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि उससे उसके विचार नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को पहले यह समझना चाहिए कि वेदों में पूरा ज्ञान है, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्रकार का ज्ञान है। हमें क्या प्राप्त करना है? वेदों में तो भूत प्रेतों की उपासना भी है, वेदों में तो असुर कुल को प्राप्त करने की उपासना भी है, आप असुर लोकों में जा सकते हो। वेदों में तो स्वर्ग लोक जाने की भी उपासना है, वेदों में वैकुंठ लोक जाने की उपासना है, वेदों में ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने की उपासना है, वेदों में गोलोक धाम प्राप्त करने की उपासना है, भगवान के प्रेम प्राप्त करने की उपासना है। निर्भर करता है आप चाहते क्या हो, और आप वही चाहोगे जैसी आपकी बुद्धि है। अगर आपका थर्ड क्लास का बुद्धि है तो निश्चित रूप से आप थर्ड क्लास की चीज ही चाहोगे। एक शराब पीने वाला व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और आज संसार में लोग शराब के प्रति आसक्त हो रहे हैं और उनको लगता है कि जैसे शराब पीकर के वो बड़े सुखी हो रहे हैं, लेकिन वो आत्मघाती हो गए हैं। अपने स्वास्थ्य के स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर से तो ऐसे लोगों का घोर पतन होता है। इसलिए हम सब लोगों को वास्तविक चेतना को प्राप्त करने के लिए पहले भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करना होगा, भगवान के नाम का शरण ग्रहण करना होगा। तभी संभव है कि वास्तविकता में हम जान पाएं कि हमको वेदों में क्या प्राप्त करना है। फर्स्ट क्लास ज्ञान प्राप्त करना है, सेकंड क्लास ज्ञान प्राप्त करना है, या थर्ड क्लास ज्ञान प्राप्त करना है। और फिर अपने लक्ष्य को समझते हुए हमें साधना करनी होगी। तो शील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं हैं वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी बड़े से बड़े देवताओं के एकमात्र मालिक हैं। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर भगवान कृष्ण हैं और सब उनके दास हैं। चाहे शिव, चाहे ब्रह्मा, चाहे दुर्गा, चाहे जितने जो भी देवी देवता, जो भी जीव हैं, सारे के सारे जीवात्माएं भगवान के दास हैं। एकमात्र ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। एकमात्र ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी यही ज्ञान हमको दे रहे हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणा। ईश्वर परमः कृष्ण
परम ईश्वर, ईश्वर बहुत हैं लेकिन परम ईश्वर, परमेश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और उनका विग्रह सच्चिदानंदमय है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणा, और वो सभी कारणों के कारण हैं। बड़े से बड़े देवता के कारण भी भगवान गोविंद हैं, बड़े से बड़े सृष्टि के कारण भगवान कृष्ण हैं, समस्त जीवात्माओं के कारण भगवान कृष्ण हैं। इसलिए हम सबको विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों से बाहर निकल करके एकमात्र गोविंद की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने वाला जीवात्मा इस ब्रह्मांड में बड़ा भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले बहुत सारे जीवों में से कोई जीव जिस पर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है वो भक्ति लता बीज प्राप्त करता है और भगवान का भजन करते हुए भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन भौतिक भोगों के मद में चूर व्यक्ति भगवान का भजन नहीं होगा। वो विषयों में इतने आसक्त हैं, लेकिन वो मूर्ख ये भूल गए हैं कि ये स्थिति उनकी हमेशा रहने वाली नहीं है। कभी भी शरीर छूट जाएगा और संसार में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो छूट जाएंगी, और हमको अगला जीवन धारण करना होगा, अगला शरीर धारण करना होगा, और वो शरीर प्राप्त होगा हमारे वर्तमान मन बुद्धि अहंकार के अनुसार। अगर मेरा मन बुद्धि अहंकार शुद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से मेरा अगला जीवन शुद्ध नहीं होगा, यानी मुझे अगला स्थूल शरीर, शुद्ध स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति आत्मघाती नहीं बनना चाहते हैं उनको अपने मन बुद्धि अहंकार पर कार्य करना चाहिए, तथा कथित झूठा आवरण छोड़ करके ईमानदारी से भगवत भक्ति करनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि मैंने भगवत भक्ति में आने के बाद कितना अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने अहंकार का शुद्धि किया है। अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर मन बुद्धि अहंकार शुद्ध नहीं हुए तो निश्चित रूप से हमारी साधना कपट साधना है, हम भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए हमको ईमानदारी से भगवान का आदेशों का पालन करते हुए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी कभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। यहां बिल्कुल स्पष्ट पूरे श्लोक का सार प्रस्तुत करते हुए प्रभुपाद जी बड़ी स्पष्ट बात बोल रहे हैं, हमें उस पर विचार करना चाहिए कि शुद्ध भक्त, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए उसके जीवन में वो कभी देवी देवताओं की शरण ग्रहण नहीं करता, एकमात्र कृष्ण की ही शरण लिए रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। यानी भगवान ने उसको जो दिया है उससे ही वो संतुष्ट रहता है। भौतिक विषयों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवताओं के पास नहीं भटकता। ऐसा अनन्य भक्त निश्चित रूप से भगवान की कृपा का पात्र है। लेकिन जो व्यक्ति कपटी हैं, जो लालची हैं, जो लोभी हैं, जो धूर्त हैं, जो कृतज्ञ हैं, ऐसे लोग कभी भी एकनिष्ठ नहीं हो सकते। ये एक निष्ठता से भगवत भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये भौतिक विषयों में आसक्त हैं। अपनी इंद्रियों पर इनका नियंत्रण नहीं है और इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण, मन की शुद्धि न होने के कारण, भौतिक भोगों की इच्छा रखने के कारण ये भगवान के नाम, भगवान के भक्त इनको छोड़ करके ये सांसारिक विषयों, सांसारिक लोगों, सांसारिक देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमको अनन्य भक्ति करनी चाहिए, एकमात्र श्री कृष्ण की आराधना ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे
तो निश्चित रूप से बहुत तीव्रता से मेरे चित्त का शुद्धिकरण होगा और एक दिन हम भगवान के वास्तविक भक्त बन पाएंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आपके कुछ प्रश्न थे, मैंने नोट नहीं किए। एक बच्चे का प्रश्न था, अंकित कपूर के बच्चे का, कि भगवान ने फिर हमको इस जगत में भेजा ही क्यों है? अगर हमें भगवान से ही प्रेम करना है, संसार में किसी से प्रेम नहीं करना है, तो भगवान ने क्यों भेजा है? पहली बात तो यह है, भगवान ने नहीं भेजा है, हम खुद आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक कैसे पास होंगे? तो संसार में आ गए हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार सांसारिक विषयों को भोगने के लिए। अभी संसार में रहते हुए हमें अपनी आसक्ति को भगवान से लगाना चाहिए, और भगवान से जब हम प्रेम करेंगे सांसारिक संबंधों से अधिक, तो हम भगवान की परीक्षा में पास हो जाएंगे कि हाँ, अमुक व्यक्ति वास्तव में मुझसे प्रेम करना चाहता है। सांसारिक संबंधों के होते हुए भी इसकी प्राथमिकता मैं हूं। सांसारिक आवश्यकताएं, सांसारिक इच्छा होते हुए भी इसने सांसारिक इच्छाओं, सांसारिक लोगों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण की है, कम से कम मानसिक रूप से। तो इसलिए हमको बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान की परीक्षा में पास होना चाहिए। वास्तविकता में जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब का परीक्षा होता है, और परीक्षा तब होगा जब शरण लेने की कोशिश करेंगे। जब शरण लेने का कोशिश ही नहीं है तो परीक्षा किसका होगा? लेकिन जब हम भगवान की शरण लेने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बड़े प्रकार के विघ्न हमारे जीवन में आएंगे, और वो विघ्न केवल मेरी परीक्षा के लिए होंगे। लेकिन अगर हम समस्त विघ्नों को पार करते हुए भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहेंगे, भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा के पात्र हम बन पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।